हरे कृष्णा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताएंगे कि बीमा कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ रहे थे कि एप्सिलॉन और म्यू नॉट की बीमा निकालिए, तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न होते और 5-10 मिनट उसी में बर्बाद कर देते और बीमा भी नहीं निकलती, ऊट पटांग बीमा निकल जाती और बीमा भी सही से नहीं निकाल पाते। तो आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। इधर हमारे अगल बगल में बहुत बहुत डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, इसलिए आप उन पर ध्यान मत दीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आपको चाहिए एप्सिलॉन की बीमा। किसकी बीमा चाहिए? एप्सिलॉन की। तो आपको जिसकी बीमा चाहिए होती है उससे पहले लिख लिया करो किस फॉर्मूले में आती है ये बीमा। ध्यान से सुनो दोबारा। पहले तो आप लिख लिया करो कि किस फॉर्मूले में आता है एप्सिलॉन। पहले एप्सिलॉन किस फॉर्मूले में आता है उसे लिख लिया करो पहले। तो एप्सिलॉन सबसे पहले आता कूलाम के नियम में। कूलाम का नियम क्या कहता? एफ बराबर 1/4 पाई, है ना, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब चाहिए आपको एप्सिलॉन की, तो एप्सिलॉन को जाइए एफ की जगह पर और एफ को लाइए एप्सिलॉन की जगह पर। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम समझाते हैं आपको MLTA का फंडामेंटल। ये MLTA होता क्या है? देखो, एम डिनोट करता है इसमें द्रव्यमान को। एम किसको डिनोट करता है? द्रव्यमान को। एम का मतलब होता है द्रव्यमान। आप देखते हो तो MLTA, तो अब समझ में नहीं आता MLTA होता क्या है। तो एम को मतलब होता है द्रव्यमान, एल का मतलब होता है दूरी या लंबाई। दूरी और लंबाई, दूरी और लंबाई को की बीमा होती एल। अब आता है इसमें टी। देखो ध्यान से समझो, आराम से, जल्दी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। टी, टी होता समय। समय की बीमा क्या होती? टी, कैपिटल टी। अब आता है इसमें ए। देखो, एक ए होती किसकी बीमा? आई की। आई होता अपना धारा। धारा मतलब आई। आई का मतलब होता एम्पियर। एम्पियर मीन्स एम्पियर, यानी ए आया तो इसकी बीमा हुई ए। ए है MLTA का फंडामेंटल। बस कुछ बच्चों को आते ही नहीं है और इसमें सब प्रॉब्लम दूर होने वाली है आपको। देखो, आपको क्यू की भी निकाल सकते हैं, आप आर की भी निकाल सकते हैं, एफ की भी निकाल सकते हैं। लेकिन लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, अब फिजिक्स में आपको दो चीज़ों की बीमा हमेशा याद रखनी है। दो चीज़ों की बीमा आपको हमेशा याद रखनी है फिजिक्स में। आप कहोगे वो क्यों याद रखनी है हमको, हम निकाल नहीं सकते? यस, निकाल सकते हैं आप वो बीमा। लेकिन हाँ, हम आपसे कहना चाहते हैं कि वो आप बीमा याद कर लो, तो अन्य की बीमा आपको बहुत सिंपल बीमा निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आता बल की बीमा, यानी एफ की बीमा। एफ की बीमा होती MLT/2। अब आता कार की बीमा। आपको दो बीमा याद रखनी है सिर्फ फिजिक्स में। कार की बीमा होती ML²T/2। इन दो की बीमा याद कर लो तो आप किसी भी संख्या का आप बीमा आराम से निकाल सकते हैं। आपको टाइम भी नहीं लगेगा और आप आराम से निकाल सकते हैं। आप आओ इस पर अब जल्दी से। देखो यहाँ पर लिखा है 1/4 पाई। देखो 4 पाई की कोई भी बीमा नहीं होती, ये कांस्टेंट चीज़ है, इसलिए आप यहाँ से तो गायब ही कर दो 1/4 पाई को। सिर्फ 1/f लिख दो यहाँ पर। 1/f Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्यू बराबर होता, हम सभी जानते, अपने विद्युत धारा के लेक्चर में पढ़ा था, IT, है ना। क्यू बराबर होता IT और आई होती वहाँ पर धारा। धारा धारा का मात्रा, धारा की बीमा क्या होती? ए, है ना। और देखो समय, देखो हमने समय को बताया ना आपको टी से, कैपिटल टी से, तो AT। तो मैंने क्यू की बीमा कर ली बेसिकली, क्या होगा? AT। तो अब लिख दो यहाँ पर क्यू की जगह पर AT। दो बार क्यू है तो दो बार AT लिख दो। अब आओ देखो एफ। देखो हमने बताया था ना आपको, एफ की बीमा हमेशा याद रख दो आप, MLT/2। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है MLT/2। अब देखो यहाँ पर लिखा है आपका आर स्क्वायर। हमने बताया था ना, आर होती है आपकी दूरी। थोड़ी डिस्टर्ब हो गए थे, एक जन मेरे भाई आ गए थे यहाँ पर, इसलिए मैंने वीडियो को रोक लिया। देखो आराम से चलते हैं, आराम से, जल्दी, हमें तो कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है। देखो आर होता दूरी, मैं आपको बता चुका हूँ दूरी। आर क्या होता? दूरी। आर क्या होता? दूरी। और दूरी की मैंने बता दी, दूरी का होता एल। तो आप लिख दो
क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए हमें भी यहाँ पर एल का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। देखो ए और ए आपस में गुणा कर लेंगे ये दोनों भाई साहब, और टी आपस में गुणा कर लेंगे, तो टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। अब आओ देखो नीचे, देखो नीचे नीचे की जो संख्याएं हैं, जो नीचे की विमा हैं, आपको सबको ऊपर ले जाना पड़ता है, और जो प्लस की हैं वो माइनस की हो जाती, और जो माइनस की हैं वो प्लस की हो जाती। एम की पावर 1 है यहाँ पर, तो जब ऊपर आ जाएंगी तो ऋण 1 हो जाएंगी। एल की पावर 1 है तो ऋण 1 हो जाएंगी। टी की पावर ऋण 2 है तो ऊपर +2 हो जाएंगी। एल स्क्वायर है तो एल ऋण 2 हो जाएंगी। बस सिंपल सा फंडामेंटल है। अब देखो एम एल टी है, यानी आपको लाइन से लिखना पड़ेगा एम एल टी है, तो पहले आप एम छांटो। एम इसमें सिर्फ एक ही है ना एम, और कोई संख्या है ही नहीं, एम एम। अब देखो फिर देखो एल का, एल इनवर्स 1 एल इनवर्स 2, यानी -1 -2 कितनी हो जाएगी, -3। तो एम एल 3 है ना, एम ऋण 1 एल ऋण 3। अब आओ टी पर, देखो टी ये है टी और ए भी टी है, दोनों पे स्क्वायर ठोका है, तो अब 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो मैंने लिखा T4। अब आउट एम एल टी ए पर, ए आपको सिर्फ एक ही है दोनों, आपको दोनों टर्म्स में, तो ए स्क्वायर लिख दो। ए रही है आपकी विमा, ए रही है आपकी एप्सिलॉन की विमा। अब चलते हैं आप इसमें म्यू नॉट की विमा। देखो म्यू नॉट की विमा कैसे निकालते, म्यू नॉट की विमा आराम से निकालते यार, ज़रूरी नहीं है जल्दी जल्दी हमें करने की। देखो सबसे पहले जिसकी विमा निकालनी पड़ती है, हमें उसका सूत्र लिख लिया करो पहले कि किस किस फॉर्मूले में आती है, बिना आप उसकी निकाल ही नहीं सकते विमा। आप सोचेंगे यार ये क्यों लिखते हैं भाई साहब, जिसकी विमा निकालनी पड़ती है आपको उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। जैसे हमें पता है चौथे चैप्टर में है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये चौथे चैप्टर में है। आप जब चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको इसकी विमा मिलेगी। तो हमको चाहिए भाई साहब म्यू ई की विमा, म्यू नॉट की, तो इसका होगा इसमें गुणा B2r, म्यू नॉट आई हो गया। आपको चाहिए इसकी विमा, तो इसको यहीं पर रहने दो, आई को भेजो इसके नीचे, तो म्यू नॉट बराबर कितना आ जाएगा, B2r अपॉन आई। ये रहा उसका फंडामेंटल, ये तो रहा हमने म्यू नॉट बराबर निकाल लिया। अब आता है सवाल उठता है हम कि बी की विमा कैसे निकालें। तो चौथे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो बी बराबर एक फॉर्मूला ए भी हुए, देखो एफ बराबर एक फॉर्मूला ए है चौथे चैप्टर में, आई एल बी। आपको चाहिए बी की विमा, तो बी को यहीं पर रहने दीजिए, बी बराबर आई एल को भेजिए एफ के नीचे, तो आई एल। अब देखो एफ की विमा हम आपको पढ़ा चुके हैं, देखो एफ की विमा जल्दी से जाओ, एम एल टी इनवर्स 2 है ना, तो आप सिंपली रख दो यहाँ पर एम एल टी इनवर्स 2। देखो आई होती धारा यानी एम्पियर, यानी एम्पियर मीन्स ए है ना, ये है एल होती दूरी, वैसे ही आपको एल दी हुई है तो कैपिटल एल लिख दो यहाँ पर, एल से एल मैंने काट दिया, तो एम टी इनवर्स 2। देखो ए है +1, ए की घाती +1 है, तो जब ऊपर जाएंगी तो ए ऋण 1 हो जाएंगी, है ना। अब बी की जगह पर लिख दो आप इतनी, बी की जगह पर इतना लिख दो, बस आंसर आ जाएगा अपना। म्यू नॉट बराबर बी की जगह पर लिख दो एम टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1। अब आप कहोगे टू की विमा क्यों नहीं लिखी, टू कांस्टेंट है भाई साहब, टू की विमा होती नहीं है, इसको उड़ा दो इस फॉर्मूले से, इसको टू को तो भगा दो अपने आप, टू भग जाओ, कहिए टू को तो भग जाओ अपनी जगह पर। अब आती है आर मैंने बता दिया, आर की विमा होती दूरी, देखो जाओ यहाँ पर दूरी एल, हम आर की जगह पर एल रख सकते हैं। अब देखो नीचे है आपका आई होती धारा मीन्स एम्पियर मीन्स ए है फंडामेंटल सिर्फ। आप कहते हैं विमा निकालना बहुत कठिन है, कैसे कठिन है देखते हैं। देखो पहले आता एम, फिर आता एल लिख दो यहाँ पर, फिर आता टी, तो टी इनवर्स 2 है। अब आता देखो ए, तो ए इनवर्स तो यहाँ पर पहले से ही है, ऊपर जाएंगी तो ए भी इनवर्स हो जाएगा 1, तो एम एल टी इनवर्स 2, ए इनवर्स तो ऋण 2 हो जाएंगी, है ना, तो ए ऋण 2। चेक कर लेना अपनी बुक से, इतना ही आ रही है इसकी विमा, बहुत सिंपल तरीके से निकाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए हरे कृष्णा, जय श्री राम।